हेलो स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स की क्लास में मैं आपको क्लास 11th का एक प्रैक्टिकल समझाने जा रहा हूं एंड दैट प्रैक्टिकल इज लिस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। और स्टेटमेंट ऑफ द प्रैक्टिकल इज टू डिटरमाइन द वॉल्यूम या टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर लैमिना विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। क्लियर? स्क्रू गेज की हेल्प से इर्रेगुलर लैमिना का वॉल्यूम फाइंड करना है। अब रेगुलर लैमिना का अगर वॉल्यूम फाइंड करना होगा, रेगुलर का मतलब आप इसको समझिए तो रेगुलर है ना, क्यूबॉइड शेप में है तो इसका वॉल्यूम L इंटू B इंटू H हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लैमिना इस शेप में नहीं है, रेगुलर शेप में नहीं है, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट सिस्टमेटिक नहीं है, तो वो इर्रेगुलर लैमिना है। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूं, डेप्थ तो इसकी बराबर है, ठीक है, लेकिन लेंथ ब्रेथ सब इर्रेगुलर है ना, पैरेलल साइड बराबर नहीं है कोई भी, तो इसीलिए हम इसको इर्रेगुलर लैमिना कह रहे हैं। और मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है क्योंकि 3 डायमेंशनल है। किसकी हेल्प से निकालना है? वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस इर्रेगुलर लैमिना विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको स्क्रू गेज दिखा रहा हूं। स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले तो स्क्रू गेज की नीड क्या है? मेजरमेंट के लिए चाहिए। और सबसे पहले जो मेजरमेंट था वो स्केल के थ्रू होता था। स्केल जिसपे हम सेंटीमीटर और उसका पार्ट मिलीमीटर यानी डेसिमल के 1 प्लेस तक करेक्ट मेजरमेंट कर सकते थे। लेकिन जब हमको डेसिमल के 2 प्लेस तक करेक्ट मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ी, दैट टाइम हमारे पास एक नया इंस्ट्रूमेंट था सर, और वो इंस्ट्रूमेंट है आपका, दैट इज योर वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, मैं आपको वर्नियर कैलिपर्स दिखाता हूं। देखिए, हमारे साथ में हमारे सर हैं, मैं उनसे भी आपको भी बात कराऊंगा, वो आपको इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज योर वर्नियर कैलिपर्स, और वो क्या करता है, वो डेसिमल के 2 प्लेस तक का मेजरमेंट करता है। और ये शायद आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, वो इंस्ट्रूमेंट हमारा ये है, दिस इज इंस्ट्रूमेंट। अब इसके बारे में जब कभी इस पे प्रैक्टिकल बनाएंगे तब बात करेंगे। इससे हम डेसिमल के 2 प्लेस तक का मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, अब तीसरा इंस्ट्रूमेंट हमारा जो है दैट इज स्क्रू गेज। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इंस्ट्रूमेंट है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? वर्नियर कैलिपर्स की जरूरत क्यों पड़ी? डेसिमल के 2 प्लेस तक एक्यूरेट मेजरमेंट करना है तो वर्नियर कैलिपर्स चाहिए। तो अब बात यह है कि डेसिमल के 3 प्लेस तक का मेजरमेंट कैसे होगा एक्यूरेट? तो हमने ये इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया। हमने मतलब मैंने नहीं, साइंटिस्ट ने इस इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया, और ये कहलाता है स्क्रू गेज। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा अपने आप को स्क्रीन से हटा रहा हूं और मैं आपको इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा। आप समझने की कोशिश करिएगा। आ जाइए, बैठिए, हम आपको करते हैं। देखिए इंस्ट्रूमेंट करूंगा मैं आपको, तो ये इंस्ट्रूमेंट है आपका स्क्रू गेज। स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं तो इसको देखने की कोशिश करिएगा आप लोग। ये स्क्रू गेज है, ठीक। इसकी हेल्प से इसे हम, ये देखिए, ये स्केल स्लाइड करता है, यस, ये स्लाइड करके ये जॉस से फिक्स हो गया। ठीक है, अगर मुझे किसी चीज का मेजरमेंट करना है थिकनेस, तो हम इसको ऐसे बैक करेंगे, तो ये देखिए आपका पीछे शिफ्ट हो रहा है। और इसके बीच में मान लीजिए कि मैंने जो स्केल आपको दिखाई थी उसकी थिकनेस मेजरमेंट करनी है, तो मैंने इसको यहां फंसा दिया, और उसको फंसाने के बाद मैं इसको यूं टाइट करता हूं। तो इसकी हेल्प से अगर आप किसी वायर का, पतले वायर का डायमीटर निकालना चाहें तो आप इसे निकाल सकते हैं। यहां आपने फंसा दिया जॉस के बीच में, अब यहां से रीडिंग लेंगे। तो यहां मतलब क्या है ये, व्हाट इज दिस? मैं अब इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा कि ये हमारा स्क्रू गेज है, इसमें 2 स्केल हैं, जिसको मैं ये घुमा रहा हूं। ये देखिए, ये वाला स्केल, ये डिविजन्स बने हुए, ये रोटेट कर रहा है। जो स्केल रोटेट कर रहा है वो सर्कुलर स्केल है, और इसमें कितने डिवीजन है? 100 डिवीजन है। तो दिस इज योर सर्कुलर स्केल जो रोटेट कर रहा है।
अच्छा, जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिए तो आप एक स्केल और देखेंगे थोड़ी देर में। ये देखिए सामने आ गया स्केल, ये स्केल है, दिस इज योर सेकेंड स्केल, दिस वन। और ये कौन सा स्केल है? ये मूव नहीं कर रहा, ये खुल, क्योंकि ये सर्कुलर स्केल रोटेट कर रहा है, पीछे शिफ्ट हो रहा है, तो ये स्केल खुल करके आपके सामने आ रहा है। एंड दिस स्केल इज योर मेन स्केल। ठीक, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैंने कोई चीज यहां पे फिक्स की और इसको फंसाने के बाद, जैसे मैं यही कहता हूं कि इर्रेगुलर लेमिना का विड्थ मेजरमेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए सीधा सा तरीका यह है कि मैं इसको यहां पे ऐसे फंसा देता हूं और इस तरीके से कर दे रहा हूं। भाई ये थिकनेस तो हम स्केल से भी मेजर कर सकते थे, लेकिन डेसिमल का एक प्लेस ही आता भाई। ठीक है, आप देखिए, अगर वर्नियर कैलिपर से करते तो डेसिमल का 2 प्लेस आता, हम डेसिमल के 3 प्लेस तक करेक्ट मेजरमेंट लेंगे। तो जब मैंने इसको कर दिया, इसके बाद मैं इसको टाइट करता हूं। इसका मतलब ये प्रॉपर में टाइट हो गया। क्यों? क्योंकि मैं अगर इससे करूंगा तो ये वुड है, लकड़ी, और ये तो अंदर घुसता चला जाएगा, तो फिर एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं आएगा। तो हम इसके हेल्प से यहां करके और फिर रीडिंग लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब रीडिंग लेने से पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ जानकारी। इंस्ट्रूमेंट तो आपने देख लिया, मुझे लगता है इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्लियर हो गया। मेन स्केल, सर्कुलर स्केल। अब मैं कुछ आपको बोर्ड का वर्क दिखाता हूं। बोर्ड पे वर्क देखिए आप, जैसे ये मैं इसको यहां रख दे रहा हूं, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपका ये था, बस ये मैंने स्क्रू गेज बनाया है। देखिए आप, ये स्क्रू गेज है और यहां पे दिखाई दे रहा है स्क्रू गेज, और ये मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है। कहीं पे भी ये रीडिंग कैसे लेंगे हम बात करेंगे। अब देखिए, जब मैं इसको पूरा टाइट कर देता हूं, यानी दोनों जॉस जुड़ जाते हैं, तो स्थिति क्या होती है? आपको ये मेन स्केल की लाइन दिखाई दे रही है सर, पास में आइए, देखिए मेन स्केल की ये लाइन दिखाई दे रही है और सर्कुलर स्केल पे डिवीजन दिखाई दे रहा है। अगर आपको जॉस को मिलाने के बाद ये कंडीशन आ रही है, क्या ये मेन स्केल की लाइन और सर्कुलर स्केल का 0 एक लाइन में है। जैसे ये 0 का मतलब क्या भाई, ये लाइन देखिए दिखाई दे रही है, 0 1 2 3 4, ये मिलीमीटर में है, तो ये इसका 0 ये लाइन है, ये वाली लाइन 0 है, एकदम दिखाई दे रही है, और सर्कुलर स्केल का 0 कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी एक लाइन में है। तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में आपके कोई एरर नहीं है, राइट। लेकिन अगर हम इसको जॉस को ऐसे फिक्स कर देते हैं और बाय द वे हमारा ये 0 जो यहां मैच कर रहा था इस लाइन से, वो अब इस लाइन से ऊपर चला गया, राइट, 0 ऊपर चला गया, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव एरर है, राइट। अच्छा, फिर मैंने तीसरा केस आपको बताया कि अगर इसको मैंने ऐसे फिक्स किया, जॉस मिल गए, तो थर्ड केस क्या आ रहा है, ये 0 और सर्कुलर स्केल का 0 मेन लाइन से नीचे चला गया, यानी नाउ इट इज पॉजिटिव एरर। तो अब हम रीडिंग कैसे लेंगे? तो जब मुझे, जैसे मैंने यहां कुछ भी यहां पे फिक्स किया, तो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए स्टूडेंट्स, मेन स्केल की रीडिंग इज 0 1 2 3 4 और 5th वाला इसके सर्कुलर स्केल के अंदर बाकी सब है। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या हो गई, 1 2 3 4, यानी हम कहेंगे मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0.4 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है। दिस विल बी 0. अगर हम 4 डिवीजन कहते हैं तो इट बिकम्स 4 मिलीमीटर, लेकिन यहां पे क्योंकि सेंटीमीटर में हम यूनिट ले रहे हैं, तो इट विल बी 0.4 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद मैं जो बात कर रहा हूं, ये तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई। अब दूसरी सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेनी है, तो जैसे कि ये मेरी ये दिया हुआ है 80 81 2 3, मान लीजिए ये डिवीजन यहां पे लिखा 83 डिवीजन है। ये जो 83, कौन सी लाइन सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन इस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मुझे अब ये देखना है। तो मैंने देखा कि 83 डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, डिवीजन, यानी 83 इंटू
लीस्ट काउंट, और इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.001 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट क्या हो गया, दैट इज 83 इंटू 0.001, दैट इज क्या हो जाएगा 0.083 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब मुझे टोटल रीडिंग लेनी है, तो अब टोटल रीडिंग यानी मैं मान लीजिए पेंसिल फंसा करके इसका डायमीटर ले रहा हूं, तो व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ दिस पेंसिल, तो ये रीडिंग दी गई है डायमीटर ऑफ द पेंसिल या डायमीटर ऑफ द वायर या थिकनेस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग MSR, मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर, जो मैंने आपको यहां पे बताई है, जीरो एरर, और जीरो एरर विद साइन, राइट। अगर पॉजिटिव एरर है तो आपका ये क्या होगा, पॉजिटिव एरर में ये प्लस रखा जाएगा, और अगर नेगेटिव एरर है तो यहां माइनस में रखा जाएगा। अगर एरर होगी, मान लीजिए एरर आपकी 0.007 की आ रही है, तो नेगेटिव एरर में माइनस रख करके, माइनस इंटू माइनस करके तब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। यू गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एरर एंड हाउ टू टेक द रीडिंग विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई चीज रह गई हो तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स पे आ रहा हूं, और एक्सपेरिमेंट जब करूंगा तो उसमें आपको जो समझाऊंगा आप देखिएगा, रीडिंग लेना मैं नहीं बताऊंगा, बता दिए इससे कैसे रीडिंग लेते हैं, बाकी काम टेबल पे कर रहा हूं। लाइक आइए स्टूडेंट्स, देखिए अब क्या करना है कि मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम 3 डायमेंशनल फिगर है, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाउ विल फाइंड द एरिया ऑफ द बेस। भाई प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम होती तब नहीं होती जब ये रेगुलर होता, लेंथ इनटू ब्रेथ करते एरिया मिल जाता, लेकिन ये तो इरेगुलर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मेजरमेंट करेंगे, किस चीज का मेजरमेंट करेंगे, थिकनेस का। तो थिकनेस का मेजरमेंट करने के लिए इसको इस दोनों जॉस के बीच में फंसा करके यो ऐसे टाइट कर देंगे इससे, और इसके बाद मेन स्केल रीडिंग दिखाई दे रही है आपको, जितनी भी समझ में आ रही है। ये कितना आ रहा है 15, 16, 18। देखिए मेन स्केल रीडिंग आपकी कितनी आ रही है, 18 आ रही भाई, है ना, 18 के आसपास आ रही है, 18 मिलीमीटर यानी 0.18 सेंटीमीटर। और सर्कुलर स्केल डिवीजन देखिए तो 37, 38 के आसपास मिल रहा है। ये आप इस इंस्ट्रूमेंट से भी देख लीजिए, इस लाइन जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके सामने जो लाइन आ रही है 37, 38, और उसको लेकर के जो मैंने आपको बोर्ड पे बताया था अभी, उस पैटर्न से इसकी थिकनेस निकाल लेंगे। अब बात आती है कि थिकनेस के बाद इसका एरिया ऑफ द बेस कैसे निकाला जाए, तो उसको वैसे तो नहीं निकाल पाएंगे, तो हमारे पास एक ग्राफ पेपर होगा, और ग्राफ पेपर पे हम इस लैमिना को पुट करके एरिया निकाल देंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना, ग्राफ का जो ब्लॉक्स है सेंटीमीटर में। तो मैं इससे इस तरीके से अरेंज कर रहा हूं कि ये एक लाइन पे आ जाए। देखिएगा बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये लाइन है नीचे वाली, और मैं इसे ऐसे पुट कर रहा हूं कि ये इस लाइन, ये लाइन देखिए, एक लाइन है कोई सीधी बड़ी सी डार्क वाली, उसके ऊपर रख दे रहा हूं। तो ये आप यहां से देखिए, ठीक है, ये जो लाइन आ रही है इसी लाइन पे रखा हुआ है। क्यों रखते हैं, ताकि हमको एक बेस जो है स्ट्रेट मिल जाए, तो नंबर ऑफ डिवीजन में प्रॉपर में कैलकुलेट कर सकूं। तो मैं अब इस पे लाइन खींचने जा रहा हूं। देखिए लाइन खींचने के लिए देखिए मैं क्या करूंगा आपको, देखिए मैं इसे ऐसे खींच रहा हूं, इसको लाइन खींचने के लिए मैं कुछ अरेंज कर रहा हूं इस तरीके से। देखिए स्टूडेंट्स, ये इसको और थोड़ा झुकाइए, ऊपर से हाँ बस, और भी दिखाई दे स्टूडेंट्स, दिख रहा है ना, हाँ राइट। तो मैंने क्या किया, इस लाइन के ऊपर ये ब्लॉक रखा और इस कॉर्नर को मिला लिया। इसके बाद मैं इसकी आउटलाइन ड्रा कर लूंगा, ये और ये, बस आउटलाइन ड्रा कर लिया है मैंने।
ड्रा कर लेने के बाद इसको कंप्लीट कर लेता हूं। ये देखिए, ये आउटलाइन कंप्लीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ये हो गया, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया ताकि ये प्रॉपर वे में लाइनिंग हमारी कंप्लीट हो जाए। ये हो गया, और इसके बाद मैं इसको जोड़ दे रहा हूं। ये अब करना क्या है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है इस ब्लॉक का। तो इसकी थिकनेस तो मैंने स्क्रू गेज से निकाल लिया। कैसे? जैसे बोर्ड पे बताया था, तो आपने रीडिंग लिख लिए। अब एरिया ऑफ द बेस चाहिए, उसके लिए ग्राफ में प्रोड्यूस करेंगे। और मैंने इस बड़ी लाइन को एक लाइन के ऊपर रखा है, तो लाइन आपको डार्क दिखाई दे रही है। अब करना क्या है, ये सेंटीमीटर्स के ब्लॉक है ना, तो एरिया तो स्क्वायर में होता है ना, तो इसका मतलब जितने भी स्क्वायर्स यहाँ बने हुए हैं उनको सबको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा देखिए बाहर हो गया, लेकिन थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। अप्रोक्सीमेशन होगा, एकदम एक्यूरेट तो नहीं आएगा, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन होगा। 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये इसको एवरेज कर देगा। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, ये और ये मिला करके इसको मिला लीजिए तो 38 ये मिला के मान लेते हैं। और उसके बाद इसको मिला करके 39, और ये सारे मिला करके इन सब का पूरा कंसीडर कर ले रहे हैं तो 40। तो एरिया ऑफ क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये ब्लॉक सेंटीमीटर का है। सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया, और हाइट यानी थिकनेस इसकी आपने स्क्रू गेज से मेजरमेंट किया था, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस आपका 40 आया है, और जो भी आपका ये मेजरमेंट आएगा, मैंने आपको बताया था कि डिवीजन आपके 18 और 38 के आसपास आ रहे हैं, तो 18 मतलब जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी सेंटीमीटर क्यूब, योर आंसर। अब थिकनेस आप निकाल चुके हैं, रीडिंग मैं आपको बोर्ड पे दिखा चुका हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो कॉन्सेप्ट फिर क्लियर होगा। चाहे जितना ब्रिलियंट स्कॉलर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, जितनी बार वो बुक को पढ़ता है उतनी बार उसको कुछ नया मिलता है। मैं खाली इस एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी चीज की बात हो, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, बार बार जब आप उसको देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट। तो दिस वे you will find the volume of irregular lamina with the help of screw gauge. Thank you. God bless you.